क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है विजयनगर, कर्नाटक। निर्माता है JSW एनर्जी। उपयोग है JSW स्टील की DRI इकाई को ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति। परियोजना के तहत यह परियोजना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित कलिंगा स्टेडियम में जनवरी 2026 में पहला राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। भारत की पहली इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। AFI अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू ने पुष्टि की है कि 2026 से घरेलू सीजन में नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शामिल होगी। इस आयोजन में पोल वॉल्ट और हेप्टाथलॉन जैसी प्रमुख स्पर्धाएं होंगी, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मानकों के अनुरूप तैयारियां को प्रदर्शित करेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस कलिंगा स्टेडियम को इस ऐतिहासिक संस्करण के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। हेप्टाथलॉन और पोल वॉल्ट की शुरुआत। पुरुषों के लिए इंडोर हेप्टाथलॉन 2 दिनों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 7 स्पर्धाएं शामिल होंगी। 60 मीटर स्प्रिंट, लॉन्ग जंप, शॉर्ट फुट, हाई जंप, 60 मीटर हर्डल्स, पोल वॉल्ट और 1000 मीटर दौड़। AFI का मानना है कि इन बहु इवेंट प्रतियोगिताओं की शुरुआत से भारतीय एथलीटों के एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन 2028 जैसी वैश्विक प्रतियोगिता के लिए तैयारी किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित की गई भारत नेट स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने और डिजिटल विभाजन को पाटने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्य उपलब्धि, पंजाब ने इस योजना को पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू करके डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसका उद्देश्य है योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों, घरों और संस्थानों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस, ई हेल्थ और अन्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा लाभ, इस पहल से पंजाब की सीमावर्ती क्षेत्र की देश के किसी भी स्थान से लाइव निगरानी संभव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर का प्रेसिडेंट बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है शैलेंद्र चंद्रा। इंटरनेशनल मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हुआ है। यह टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और सैम के अध्यक्ष भी है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किन देशों द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर है बेल्जियम और नेदरलैंड। 2026 FIH हॉकी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। पहली बार बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से पुरुषों और महिलाओं को दोनों वर्गों को टूर्नामेंट की यह मेजबानी करेंगे। यह महाआयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में 16 टीमें नई प्रतिस्पर्धा संरचना के तहत रोमांचक मुकाबले में हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल शंघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मणिपुर। शंघाई फेस्टिवल होता है जो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। यह महोत्सव हर साल 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर में आयोजित होता है और इसका नाम मणिपुर के राज्य पशु शंघाई हिरण के नाम पर रखा गया है। नाम का कारण, इसका नाम सांगाई नामक दुर्लभ हिरण के नाम पर रखा गया है, जो केवल मणिपुर में पाया जाता है। उद्देश्य, इस महोत्सव का उद्देश्य मणिपुर के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, कला, संगीत, नृत्य, खेल और व्यंजनों को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चर्चित नुमा एयरबेस कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है लद्दाख।
भारत में लद्दाख के न्योमा में अपना नवीनतम और सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम एयरबेस का उद्घाटन किया है, जिसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। यह देश की उत्तरी सीमा पर वायु शक्ति को बल प्रदान करता है। न्योमा एयरबेस न्योमा समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यह विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू विमान सक्षम वायु ठिकानों में से एक बन जाता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से केवल 35 किलोमीटर दूर स्थित यह भारत को चीन के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करता है। यह पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को तैनाती के बाद भारत के अग्रिम सैन्य स्थिति को मजबूत करता है। यह बेस लद्दाख में हवाई अवसंरचना को काफी हद तक सुदृढ़ करेगा और भारतीय वायुसेना की उत्तरी सीमा पर किसी भी हवाई खतरों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाएगा। न्योमा बेस प्रमुख क्षमताएं। यह बेस लद्दाखू विमान के संरचना योग्य है, जो पहले से सीमित उपयोग वाले एयर स्ट्रिप के कहीं अधिक उन्नत है। यह क्षेत्र में निगरानी, गतिशीलता और लॉजिस्टिक समर्थन को सुदृढ़ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 नवंबर। भारत में बाल दिवस बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह हर साल 14 नवंबर के भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्हें बच्चों का बहुत शौक था। इस दिन पूरे भारत में बच्चों के लिए कई शैक्षणिक और प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मविगुलु नंचेबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर है तांजानिया। तांजानिया की राष्ट्रीय सभा में सरकारी कामकाज के नेता होते हैं। यह पद तांजानिया के राष्ट्रपति के अधीन होता है, जो सरकार के वास्तविक मुखिया होते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री मविगुलु नंचेबा को राष्ट्रपति समिया सलूहु हसन द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने 13 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशॉट प्राइज हर साल कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो इसका आंसर है, अर्थशॉट पुरस्कार हर साल 5 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, हमारी हवा को स्वच्छ करें, हमारे महासागरों को पुनर्जीवित करें, अपशिष्ट मुक्त विश्व का निर्माण करें, हमारी जलवायु को ठीक करें। ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने वाले 5 विजेताओं को दिए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक को अपने काम को जारी रखने के लिए 1 पाउंड मिलियन का अनुदान मिलता है।